करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक बदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बीरावती नाम की कन्या थी। बीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्रानी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए बीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्रानी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ्य दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अब तुम्हें 12 माह के बाद चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्रानी के वचन सुन बीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सब पतियों की रक्षा करना। करवा चौथ व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 1 नवंबर 2023 को बुधवार को रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनें भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती हैं। व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही तोड़ा जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत में अन्न व जल ग्रहण किए बिना सूर्योदय से रात में चंद्र दर्शन तक यह रखा जाता है। और अब हम सुनते हैं कहानी। करवा चौथ व्रत में चांद की पूजा कैसे की जाती है और यह क्यों मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता महिला थी। उनका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया और नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने अपनी पत्नी करवा को मदद के लिए बुलाया। करवा ने अपने तपोबल से उस मगरमच्छ को बांध दिया। फिर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि देवी, आप यहाँ क्या करने आई हो और आप क्या चाहती हो। करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दें और नरक में ले जाएं। यमराज ने कहा कि अभी इस मगरमच्छ की आयु बची हुई है, इसलिए मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। यमराज की बात पर करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरआयु होने का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा माता की यह बात सुनकर यमराज के पास खड़े चंद्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सतीत्व के कारण वह न तो इसे श्राप दे सकते थे और न ही उसकी बात को अनदेखा कर सकते थे। तब चंद्रगुप्त ने मगरमच्छ को जमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह से तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं प्रसन्न हूं। मैं वरदान देता हूं कि आज के दिन जो महिला पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम्हारा व्रत करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण और करवा नाम की महिला को मिलाकर इसका नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह से मां करवा पहली स्त्री है जिन्होंने अपने सुहाग की रक्षा के करवा चौथ व्रत की शुरुआत की थी। इसके बाद इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था। धन्यवाद।